जानना चाहेंगे यार, नाराज है बहुत, काफी पहले निकल गए हो, एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे तो लग रहा था पहले हफ्ते में आई वाज जस्ट लाइक मुझे घर जाना है। जब मैं निकली मैंने जिस गेम खेलनी सीखी थी, तो आई थिंक इसलिए थोड़ा जो लोग भी कह रहे हैं या जो आप भी कह रहे हैं या जो मुझे भी लग रहा है, ऑनेस्टली यार देखो, ये जो घर के मतलब मोस्ट ऑफ देम वो पहले हफ्ते से ही ये सब कह रहे थे घर पे भी, यू आर टू नाइस फॉर बिग बॉस, यू नो आप बहुत इमोशनली वीक हैं ये वो। तो मुझे खुद को पता है कि मैं बहुत समय तक मैं इन जनरल गेम के ऊपर इमोशंस और रिलेशंस रख रही थी, बट दैट इज बिकॉज दैट इज हु आई एम। वो कैसे कम अक्रॉस हो रहा था कि अकाशा तो कुछ करती नहीं है यार, अकाशा बैक को नहीं, मुझे बिचिंग नहीं आती। मुझे अगर किसी जन की बुराई करनी है तो या तो मैं उनको जाके बोलूंगी कि सुनो आपने मेरे साथ ऐसा किया, बैठ के डिस्कस करते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा। या अगर दो जन किसी की बुराई कर रहे हैं तो मैं वहां से उठ के चली जाऊंगी या मैं अपना पीछे काम करूंगी, बिकॉज इट अगर आपने नोटिस किया, मैं मुझे जो जिनके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस ही रखती थी। तो वो क्योंकि मुझे एक जन जो मुझे पसंद नहीं है उसके साथ फेक अच्छा बन के उसके पीछे कुछ और बोलना मेरे से नहीं होता। वो मुझे बहुत अजीब लगता है। आई नो ये इट्स वेरी रॉन्ग बिकॉज वो गेम खेलने आए, वो तो करना पड़ेगा, वो मैंने बहुत देर से सीखा था, बट इट वाज जस्ट क्योंकि बहुत क्लियरली नजर आ रहा था कि जैसे कुछ कुछ टाइम के बाद मैं कुछ लोग थे उनके साथ मैं नहीं ज्यादा इंटरेक्ट करती थी बिकॉज आई वाज लाइक यू नो आई कांट बी फेक नाइस टू यू। सो आई थिंक द अदर थिंग इज कि हाँ उस घर में आई नो एक वीकेंड पर सलमान सर ने बोला था कि रिलेशंस के बारे में भी है शो, तो आप यू नो, बट उस घर में वो लोग नहीं मानते ऐसा। अब मैंने कल का एपिसोड देखा जहाँ विशाल भाई और तेजा इमोशनल हो रहे हैं कि हम हमारे सारे अपने चले गए। इट्स बिकॉज योला आप अपनी तरफ से वीक उनको समझ रहे हो जो यू नो जो एक्चुअली प्यार में ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, लाइक आपसे प्यार से रह रहे हैं। तो आई नो इसलिए विधि और मुझे सेम कैटेगरी में डाला जाता है, जबकि विधि ऑब्वियसली कुछ समय तक ही थी और विधि और मैं भी बहुत अलग अलग भी इंसान है। दोस्त आप कह रहे हो तो उस घर में आप रियली किसको अपना दोस्त मानते थे? वो दोस्त क्या आपसे रियल थे जिनको आप अपना दोस्त मानते हो? वो तो घर आने के बाहर ही पता चला ना मुझे मतलब। एंड बाद लास्ट वीक मेरी आपके मम्मी पापा से बात हुई थी, लास्ट टू लास्ट वीक आई थिंक, एंड डोंट बिलीव मतलब उनको आपका गेम इतना अच्छा लग रहा था। इवन उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ हमारी बच्ची सही जा रही है, बस कुछ उसको पॉइंट चाहिए कि हाँ ऐसे खेलो वैसे खेलो, उसे समझ नहीं आ रहा है। मैं जाते ही जब मैं एक ही जन को पहले से जानती थी उस शो में जो कि थे करण, एंड अभी भी जब वो घर से बाहर भी निकलेंगे, जब हमारी दोस्ती नहीं टूटने वाली, क्योंकि अभी भी मेरी दोस्ती अलग गेम अलग, यू अंडरस्टैंड। सो आई नो वो भी एट द एंड ऑफ द डे सब वहां पर गेम खेलने आए थे और वो गेम खेल रहे थे, बट हाँ मैंने कई जगहों पे गलती कर दी कि मैंने दोस्ती के चक्कर में यू नो कुछ चीजें गलत व्हाटएवर की। बट आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी प्रतीक और मेरी दोस्ती पर मुझे कभी भी शक हुआ। मैं घर पर भी उन पर भरोसा करती थी, मैं बाहर आकर भी मैंने जब देखा है वो सच्चे दोस्त थे। हाँ वो भले लोगों ने बाहर उसका कुछ और ही बतंगड़ बना दिया कि पहले हफ्ते में ही पहले 3 दिन में ही लोगों ने पता नहीं कौन से कहाँ किसने कह दिया आकाशा को प्रतीक से प्यार। ये मतलब आई वाज लाइक 3 दिन में भला है कोई किसी को प्यार होता है, क्या बात कर रहे हो? मुझे स्ट्रेटेजी आती ही नहीं है। तो आई नो फर्स्ट हफ्ते में जब लोग मुझे नहीं जानते थे वो सोच रहे होंगे ओ ये इसके साथ दिखने के लिए, ये उसके साथ। यार मुझे दिखने के लिए कुछ करना आता तो मैं शो में दिखती ना, ये भी तो समझो। मैंने किसको अपना दोस्त माना, वो है जेन्युइनली प्रतीक, उमर, सिम्बा, करण और तेजा को भी मैंने अंदर माना था अपना दोस्त, निशांत को भी माना था। तो वो अब मैं मानती हूँ दोस्त, तो मैं मानती हूँ। सबकी जोड़ियां बनने पे तुली थी आप घर के अंदर, इवन सबकी जोड़ियां बना रही थी आप, वो काफी प्यारा था। किस बेसिस पे आप जोड़ियां बना रही थी? आपने खुद तेजा को कहा था कि हाँ मुझे तो कुछ फील होता है। यार ये बात तो मैं पहले बोल दूं, तेजा और मैंने जॉइंट बिजनेस किया था, ये जो MMLB मैच मेकिंग लाइक अ बॉस वाला बिजनेस मेरा और तेजा का था। तो शुरुआत हम दोनों से हुई थी।
बट ये है कि एक जोड़ी फेमस हो गई तो इसलिए मेरा ही नाम मैच मेकर बन गया. बट द थिंग इज आई अगेन, कई लोगों ने बोला कि आप सिर्फ दिखने के लिए व्हाटएवर द हेल, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ. मुझे रोमांटिक, मैं बहुत ज्यादा रोमांस में बिलीव करती हूँ. मुझे क्यूट लगता है लव स्टोरीज किसी की, और मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ लोगों को. इसलिए मैं रियल लाइफ में भी मैच मेकिंग, क्योंकि कोई किसी को कैसे देख रहा है, कोई किसी को कैसे नोटिस कर रहा है, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ. तेजा और कुंद्रा की जो जोड़ी थी, ये रियल में है या फिर ऑल्सो स्ट्रेटेजी? यार मुझे जो दिखा वहां पर, मैंने तो दिखा भी क्या, मैंने तो साफ साफ पूछा. मैंने करण को तेजा के साथ चिढ़ा रही थी क्योंकि तेजा ने सामने से आके पूछा था कि जो भी वो आई थिंक दिखाया ही होगा कि मेरी करण से ज्यादा करण को क्या प्रॉब्लम है, मेरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं. वैसे ऐसा चीज है, आपको आप ज्यादा जानते हो उनका नेचर. वैसे नहीं, वो थोड़े इंट्रोवर्टेड हैं. फिर मैंने वो सॉर्ट आउट किया, तो मैंने तो मस्ती में चिढ़ाना शुरू किया करण को. मैंने ओह ऐसे क्यों पूछ रहे थे ये, व्हाटएवर, मुझे लगता है कुछ है. तो सामने से करण ने ही बोल दिया कि हाँ मुझे पसंद है ना. वाज लाइक ओह ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर मैं वहां से भी फाइंड आउट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपकी, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं. तो इट वाज एज फन एज दैट. और मुझे जेन्युइनली मजा आता था कुछ नोटिस करके. इस चीज में मैं 5th स्टैंडर्ड की लड़की हूँ कि उसने तुझे ऐसा ही किया, तो मैं वही कर रही थी. अब वो बाहर जाके इतनी बड़ी मैच मेकर वाली बात बन गई, मुझे थोड़ी अंदर पता था कि बाहर क्या हो रहा है. अकॉर्डिंग टू यू, घर में अभी कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गेम खेल रहा है? यार अभी के हिसाब, मैं तब के हिसाब से बोलूंगी जब मैं घर पे थी. क्योंकि मुझे बाहर आके ये रियलाइज हुआ है कि आपको 24 घंटे में से जब आप वो 40 मिनट का एपिसोड देखते हो तो काफी चीजें हैं जो आप नहीं देख पाते हो, और काफी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती. तो अब मैं उस नजरिए से बहुत ओपन माइंड से देखती हूँ. जब मैं घर पे थी, मुझे लगता है 2 जन जिनकी गेम काफी अलग अलग है, वो एक दूसरे से भी काफी अलग अलग है. जिस तरह वो खेलते हैं काफी ऑलमोस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं, करण और प्रतीक. बट दोनों की गेम बहुत स्ट्रांग है. और कौन रियल खेल रहा है? सभी रियल खेल रहे हैं यार. वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, मैं कौन होती हूँ डिसाइड करने वाली. ओके. सी आप घर से निकल आए बहुत जल्दी, मतलब हम देख रहे थे आपकी और प्रतीक की दोस्ती को काफी सहारा जा रहा था. इवन आई डोंट नो कौन क्या बोल रहा है, लेकिन जो आपके फैंस है वो काफी पसंद कर रहे हैं उसे, और दिख के भी आ रहा था कि नहीं दोस्ती हुई है. इवन जब आप घर से निकल रहे थे तो उनका रिएक्शन देखने लायक था. तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? यार आई एम ग्लैड कि क्योंकि एक्चुअली ना मैंने भी बाहर निकल के जितना देखा, आई ऑल्सो थिंक बहुत प्यारी हमारी जो जैसी दोस्ती थी. बिकॉज वो शुरुआत दोस्ती की बहुत आई थिंक इतनी स्ट्रांग इसलिए हो गई थी क्योंकि एक टाइम पे पूरा घर था. बिकॉज एक कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था लड़ाई के बीच में, प्रतीक की वजह से, जो जब पूरा घर नॉमिनेट हुआ था तो पूरा घर उनसे थोड़ा ऑब्वियसली गुस्सा था. एंड वो नहीं उनसे बात कर रहे थे. बट मुझे लाइक आई सेड, मैं दोस्ती और गेम को अलग अलग रखती हूँ. तो मैंने उनसे बात करना बंद नहीं किया. तो एक टाइम था जब पूरा घर एक तरफ था और प्रतीक एक तरफ थे, और घर में से आकाशा जाके उनसे बात कर रही थी. तो बहुत प्रॉब्लम्स थी क्योंकि मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट थे कि तू क्यों कर रही है. एंड उस वजह से मैं कहीं ना कहीं एक बैड लिस्ट में आ चुकी थी उनके लिए. और मुझे पता है वो चाहे माने ना माने, बट एक हो गया था कि नहीं ये अपनी नहीं है या व्हाटएवर. आई थिंक वो शुरुआत की वजह से हमारी दोस्ती बहुत स्ट्रांग हो गई. बिकॉज आई फेल्ट लाइक ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड आई वाज ऑलवेज देयर फॉर हिम. एंड उस घर में एक सच्चा बिना मतलब बिना किसी मतलब का, बिना कैलकुलेशन का एक रिश्ता जो होता है, दोस्ती जो होती है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. और वैसे ही थी. तो वो शो के अलावा भी रहेगी. एंड आई एम रियली ग्लैड. और वो जो भी एडिट्स बन रहे इतने प्यारे, मैं भी देख रही हूँ और मुझे और याद आ रही है, इतने प्यारे एडिट्स हैं. और हम आई एम लाइक अरे हमने बहुत मस्ती की है यार. वो दिखाया नहीं दिखाया अलग बात है, बट बहुत मजा किया हमने. बहुत प्यारे इंसान. जाने का मौका मिले तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यार रिएक्शन तो मतलब गेम बहुत अलग होगी. मैं अच्छाई में कहीं ज्यादा ही खो गई. तो मेरी मम्मी ने बहुत सही चीज, आई नो मैं मेरी मम्मी की बहुत बात करती हूँ, मम्मी ने बहुत सही चीज की कि बहुत ज्यादा सीता बन के आ गई, अभी जरा गीता बन के जाना. तो ये सीता गीता वाला तो डेफिनेटली इफ आई एम नॉट गोइंग टू
गेम सीख गई थी मैं, तो उससे जाऊंगी। मैं कुछ भी फेक नहीं कर सकती, जो मुझे सही लगता है मैं वही करती हूँ, चाहे वो 50 लोग मना करें या जो भी। बाहर जाके जो क्लैरिटी मिलती है ना, उस क्लैरिटी से आप अंदर जाएं तो डेफिनेटली किसी का भी कुछ भी अलग है। आपका मेरा एक ऑब्वियसली, और मेरी जो पर्सनालिटी दबी हुई थी वो तो वैसे भी मुझे क्यों दबाई थी मैंने पता नहीं, थोड़ा गुम सी गई थी मैं, बट अब तो जाके देखेंगे, देखे जरा भाई। यार हम चाहते हैं कि आप फिर से जाएं, हम ऑब्वियसली हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे इसी के साथ। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, काफी बात हुई, काफी कुछ पता चला। एंड अगर आप फिर से करते जाते तो आपका भी नया अवतार देखने मिलेगा। बिल्कुल 100%।